दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका तोमर स्टडी क्लासेस 2.0 पे। मैं राहुल तोमर आपको एक बार फिर से ले चलता हूँ एक नए चैप्टर की ओर। क्या पढ़ेंगे आज अपन? पढ़ेंगे दोस्तों हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो दोस्तों अपन बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो देखो अपन देखते हैं हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है ना कितने पार्ट में मतलब वो डिवाइड की गई है। राइट दोस्तों, अपन पढ़ेंगे सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में देखो एंशिएंट हिस्ट्री, राइट। दूसरा लिखा हुआ मतलब मिडाइवल हिस्ट्री, राइट। तीसरा लिखा हुआ मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री से हमें ऐसा कौन सा मतलब वो क्या फायदा है इसे पढ़ने से? राइट, क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री को? हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो जो मतलब पिछली घटनाएं होती है ना, उन घटनाओं के बारे में इसमें बताया जाता है। क्योंकि जो आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ये भी तो मालूम चले कि जो हमारे मतलब पिछली पीढ़ी में क्या हुआ था, किस तरीके से जो इवेंट कुछ सामने आए हैं। राइट, तो दोस्तों अपन एक एक करके सारे जो पॉइंट हैं सब अपन एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कैसे अपन हिस्ट्री को, पता है किस तरीके से पढ़ेंगे हिस्ट्री को? अपन पढ़ेंगे बोलते हैं थ्योरी की क्वेश्चन टाइप में करेंगे। क्वेश्चन टाइप में अपन करना ही नहीं, हिस्ट्री पढ़ेंगे एक चैप्टर बाई चैप्टर से। ठीक, थ्योरी सी। ठीक है, तो दोस्तों अपन हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री को 3 पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। यानी प्राचीन भारत, राइट, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत यानी प्राचीन भारत की ऊपर बात करें, यानी प्राचीन भारत में ये सबसे ज्यादा हिंदू शासक सबसे ज्यादा थे, जैसे वेद पुराण, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, और काफी सारे। दोस्तों अगर ये अपन बात करें मतलब ये लिखा हुआ मिडाइवल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हुआ था मतलब मुस्लिम। इस राज्य में सबसे ज्यादा शासक कौन आए थे? मुस्लिम एम्पायर ने इस सन में सबसे ज्यादा राज किया है। ठीक है, 1206 में जैसे मान के चलो कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट, कुतुबुद्दीन ऐबक ये और ये गुलाम वंश, काफी सारे यहाँ से बाबर वगैरह और अकबर ये सब मतलब जो कहते हैं ना मतलब मुस्लिम शासक है जो 1206 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब दोस्तों अब आगे बढ़ते जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ था? मॉडर्न हिस्ट्री में 1707 से लेके 1947, राइट, यानी 1707 से लेके 1947 तक ये आखिरी पड़ाव है देश आजादी तक। राइट, तो ये 1707 का जो कार्यकाल है, औरंगजेब, 1947 फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपीय आगमन, जैसे जैसे हम एक नए उसमें आ गए। ठीक है, नए दौर की ओर चलते चले। तो दोस्तों देखो 3 पार्ट में वर्ल्ड वाइड हिंदू शासक में सबसे ज्यादा राज्य हुआ था किसमें? प्राचीन भारत में। ये लिखा हुआ मध्यकालीन भारत, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने शासन किया था। ठीक है, इस डेट में 1206। इसमें अपन बात कर रहे हैं 1707 से लेकर 1947 तक सबसे ज्यादा यूरोपीय आगमन, यूरोप लोग आए थे, यूरोप के। ठीक है, अंग्रेज लोगों ने अपना आके शिकंजा कस लिया था। ठीक है, तो दोस्तों अपन सबसे पहले अपन ने इतना पढ़ा है हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं अपन मतलब इस्लामिक के बारे में। राइट, इस्लाम की नींव सबसे पहले रखी गई थी, कैसे क्या, किस तरीके से, कौन आए थे। राइट दोस्तों, आपने वो सुना हो पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, हजरत पैगंबर मोहम्मद के बारे में। तो उन्हीं के आधार पर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों द फाउंडर ऑफ द इस्लाम वॉज हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम की क्या रखी थी? नींव, यानी इस्लाम की स्थापना
इस्लाम की स्थापना किसने रखी थी, यानी किसने की थी, हजरत मोहम्मद साहब ने, राइट। तो दोस्तों फिर क्या होता गया, जैसे ये आए थे हजरत मोहम्मद साहब, इन्होंने इस्लाम की नींव रखी, यानी इस धर्म को और आगे बढ़ाया, राइट, मतलब आगे बढ़ाते चले गए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हजरत मोहम्मद साहब रिसीव नॉलेज इन केव कॉल्ड हीरा नियर मक्का इन, ठीक है। तो दोस्तों इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, वो कहाँ हुई थी, मक्का में एक गुफा है हीरा नामक, राइट। 610 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मक्का मदीना हीरा नामक गुफा में। तो जैसे होती ना हज यात्रा, हज को जाते हैं मुस्लिम, जैसे हर एक पता मुसलमान की एक अपने मन में एक ख्वाहिश होती है कि हम जीवन में एक बार हज यात्रा पे जाए, राइट। हज यात्रा पे यानी उनकी जो मेन ग्रंथ है ना कुरान में, उसमें ये बताया गया है, इस तरीके से उसमें लिखा गया है कि हर एक मुस्लिम को जीवन में एक बार हज यात्रा के लिए जाना चाहिए। तो 610 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। द परफेक्ट जर्नी फ्रॉम मक्का टू मदीना ऑन 24 सितंबर 622 एट इच नाउ इन मुस्लिम सम्मत जारी, यानी जो इनकी जो यात्रा थी ना ये मक्का मदीना में 622 में, इसको मतलब क्या बोला गया था, इसको बोला गया था हिजरत संबारी, राइट। इस तरीके से इनकी यात्रा को एक नाम दिया गया था, राइट। तो दोस्तों अपन जैसे आगे चलते हैं, देखो क्या होता है कि जैसे ये कुरान है, जैसे अपने हिंदू लोगों में होता है नहीं, भागवत गीता, रामायण गीता, ठीक है, अलग अलग प्रकार के मतलब ग्रंथ होते हैं, हमें पढ़ने के लिए ये वो किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि बेटा तुम ये पढ़ो। हमारी हर पीढ़ी आगे से मतलब ये पढ़ते जाते हैं, इन्हें सिखाया जाता है हर चीज़ से। ऐसे मुस्लिम में क्या है, द कुरान इज द होल बुक ऑफ द रीजन ऑफ इस्लाम, राइट। यानी ये जो कुरान है ना दोस्तों, ये कुरान इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, जिसे ये मुस्लिम लोग कम से कम मतलब ये पढ़ते ही रहते हैं, जब देखो जब इनका मन हो तभी पढ़ते रहते हैं। वैसे भी मुस्लिम में ये बताया गया है कि दिन में कम से कम 5 बार मतलब वो पढ़ना है नमाज, 1 महीने के लिए वो रखना है रोजा, राइट। कुछ रूल्स हैं, इनको फॉलो करना है इस तरीके से, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा बोला जाए डिफिकल्ट टाइप में है थोड़ा, और वो लोग उसे फॉलो करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हजरत मोहम्मद साहब डेड 8 जून 632 ही वॉज बuried इन मदीना। जो हजरत मोहम्मद साहब है ना, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 में हुई थी, राइट। इनको दफनाया गया था कहाँ पे, या मदीना में, जो सऊदी अरब में मक्का मदीना। अगर आप लोग इंटरेस्टिंग हो तो वहाँ पे जा सकते हो, काफ़ी अच्छी उनकी मान्यता है, मतलब ये काफ़ी सारे लोग जाते हैं, ठीक है। तो उनको जो उनका जो बोलते हैं ना टॉम्ब, ठीक है, उनको वो कहाँ पे, मदीना में है, राइट। तो 10 सक्सेस ऑफ ठीक परफेक्ट मोहम्मद वॉज कॉल्ड खलीफा। जो इनका जो बोलते हैं उत्तराधिकारी, ठीक है, इनकी जो बोलते गुरु कौन है, गुरु किस नाम से जाने जाते, खलीफा नाम से गुरु जाने जाते, खलीफा, राइट। हजरत मोहम्मद वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 25 ईयर टू द ए विडो नेम, उनका नाम था खजीदा। यानी जो हजरत मोहम्मद साहब की शादी हुई थी लगभग 25 साल की एज में, 25 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी एक बोलते हैं विधवा, एक विधवा औरत के साथ। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विधवा को बोलते विडो, राइट। ये लोग आप याद रखना, भूल जाओ तो उसका नाम था खजीदा,
ठीक है। तो हजरत मोहम्मद डॉटर नेम इज फातिमा एंड सन इन लॉ नेम अली हुसैन। हजरत मोहम्मद साहब के एक वो थी लड़की, एक लड़की थी, उसका नाम था फातिमा, और उनका एक था दामाद, उसका नाम था अली हुसैन, राइट। अली हुसैन जो इन लोगों ने फिर धीरे धीरे आगे चल के इस धर्म को और आगे बढ़ाया, राइट। और जैसे कि इसमें मतलब बताया गया है, इसमें बताया गया कलमा अल्लाह इज वन एंड मोहम्मद, यानी मोहम्मद साहब ने कहा है कि ईश्वर अल्लाह एक ही है, राइट। इसे हम अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, एक ही है। तो सोच के ऊपर होता है ये, तो एक इंसान की पता थिंकिंग होती है। मानने वाले सभी धर्म को एक ही साथ मान्यता देते हैं, और ना मानने वाले इन्हीं धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर पता क्या कर दंगे फैलाते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का किसी भी के साथ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, पर्पस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें सभी प्रकार की आज़ादी है, हर तरीके से रहने की आज़ादी है, तो क्यों ना हम आपस में मिलकर रहें, जैसा कि इन्होंने बताया है। इन सब को अपने आप में इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारा वो है, देयर इज परफेक्ट नेम रीड नमाज 5 टाइम्स डेली, 5 बार दिन में 5 बार डेली नमाज पढ़ना चाहिए। और एक बात और दोस्तों,